नमस्कार दोस्तों। अगर आप जिंदगी में सच में सफलता पाना चाहते हैं अगर आप जिंदगी में सच में सफलता पाना चाहते हैं तो सिर्फ एक गोल बनाना काफी नहीं है। सफल लोग अपने जीवन के हर हिस्से में लक्ष्य बनाते हैं, पूरे 9 तरह के गोल। आज मैं आपको बताने वाला हूं वही 9 गोल्स जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। वो 9 गोल जिसने मनुष्य के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया। आपके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है अगर आप इस 9 टाइप्स के गोल को समझ लेते हैं, अपने जीवन में आप सेट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल गोल। खुद को बेहतर बनाने के लिए आपका आत्मविश्वास, आदतें, सोचने का तरीका, ये सब इस गोल में आता है। जैसे सुबह जल्दी उठना, खुद पर काम करना, नया शौक अपनाना। कैरियर गोल्स, आपका सपना क्या है? नौकरी में तरक्की, अपना बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग में ऊंचाइयों तक पहुंचना, ये सब कैरियर गोल का हिस्सा होता है। फाइनेंशियल गोल, पैसे की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। कितना कमाना है, कैसे बचाना है, कहां निवेश करना है, ये सब फाइनेंशियल गोल में आता है। हेल्थ गोल, अगर सेहत अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। डेली वॉक, योगा, सही डाइट, ये सब हेल्थ गोल्स में आता है। रिलेशनशिप गोल्स, परिवार, दोस्त और लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाना बहुत जरूरी है। रिश्ते मजबूत होंगे तो मन भी शांत रहेगा। स्पिरिचुअल गोल्स, मन की शांति के लिए आत्मा से जुड़ना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन, प्रार्थना और पॉजिटिव सोच इसमें आती है। लर्निंग गोल्स, हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। नई स्किल, नई किताब, नया कोर्स इत्यादि। सोशल गोल्स, समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं। और फन एंड एडवेंचर गोल, तो चलिए इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला गोल है कैरियर एंड बिजनेस। कैरियर, जिस भी कैरियर में आप हैं, अगर आप उस कैरियर में सफल होना चाहते हैं, जिस भी बिजनेस में आप हैं, उस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा। आप कितने का टर्नओवर चाहते हैं, कितनी बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, बिजनेस में हैं तो कितना इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, कितना समय आपको देना पड़ेगा, कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके आपका एक निश्चित टर्नओवर होगा। ये सब कुछ आपको सेट करना पड़ेगा। अगर आप कैरियर नौकरी में बना रहे हैं तो उस नौकरी की क्या रिक्वायरमेंट है, टाइम पे जाना, अपने काम के प्रति डेडिकेट रहना, काम को समय पे कंप्लीट करना, ये सारा कुछ आपके कैरियर एंड बिजनेस गोल में आता है। पर्सनल ग्रोथ, आप अपने लिए पर्सनल ग्रोथ बनाते हैं, खुद को बेहतर कैसे बनाएं, ये सब उसमें आता है। खुद को बेहतर कैसे बनाएं, इसमें आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा, आपकी आदतें कैसे बदलेंगी, आपका सोचने का तरीका क्या है। जैसे हम सुबह कितनी जल्दी उठते हैं, खुद पर काम करना है, नई स्किल सीखना है, नए तरीके सीखना है, नया शौक अपनाना है, ये सब कुछ पर्सनल गोल में आता है। और अगर हम फाइनेंशियल गोल की बात करें तो फाइनेंशियल गोल सबसे इंपॉर्टेंट गोल है इस जीवन को सही करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल गोल में आता है पैसे की प्लानिंग। पैसे की प्लानिंग में आपको सबसे पहले गोल सेट करना पड़ेगा कि आपको कितना कमाना है, और कमाने के बाद जो दूसरा लक्ष्य है वो है कि हमें कितना खर्चना है और कितना बचाना है। बचाना है तो हमें निवेश कहां कहां करना है, क्या प्रॉपर्टी में निवेश करना है, क्या हमें किसी म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश करना है, या बैंक में एफडी करना है, या किस चीज में निवेश करना है, ये सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा। ये फाइनेंशियल गोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके भविष्य के लिए। कहा गया है कि आज हम जो भी इनकम करते हैं, अगर उसको हम बुद्धिमानी के साथ खर्च करते हैं तो वही हमारा बुद्धिमानी के साथ खर्च किया गया या इन्वेस्ट किया गया पैसा भविष्य में आपको बेहतर आमदनी देता है, बेहतर इनकम के स्रोत देता है। आप अगर सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप एक इनकम के साथ साथ
बहुत सारी इनकम तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकें। दूसरी चौथा, फैमिली के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी वाइफ के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे गार्जियंस के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पेरेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे इन लॉज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम किस तरीके से निर्वाह करते हैं, उसके लिए हम क्या गोल सेट करते हैं, ये फैमिली गोल में आता है। रिलेशनशिप, हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, कहा जाता है कि परिवार, आज की तारीख में खासकर परिवार आपसे दूर रहता है। पत्नी और बच्चों को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी रिश्तेदार होते हैं, भाई, चाचा के लड़के, पिताजी, ससुर जी, सब बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं। तो उस अवस्था में अगर आपके साथ किसी तरह की आवश्यकता आपको पड़ जाए तो आपके काम केवल आपका पड़ोसी आता है, आपके सगे मित्र आते हैं। इसलिए रिलेशनशिप में गोल रखना बहुत जरूरी है। हमें रिश्तों को भी मजबूत बना के रखना, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ जितने भी रिलेशन मजबूत होंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। होम इन्वायरमेंट, छठा गोल। होम का आपका वातावरण कैसा रहता है? होम का आपका एनवायरनमेंट कच्चा खट्टा रहता है, मीठा रहता है। आपके घर का वातावरण अगर अच्छा होगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा, तो उस अवस्था में आपकी सोच पॉजिटिव बनेगी, आपका विकास पॉजिटिव दिशा में होगा। लेकिन अगर होम का वातावरण, घर का वातावरण हमारा प्रदूषित रहेगा, निगेटिव रहेगा, निगेटिव एनवायरनमेंट में हम जिएंगे, निगेटिव एनवायरनमेंट में हम रहेंगे, निगेटिव एनवायरनमेंट में हमारी पत्नी, हमारे बच्चे रहेंगे, तो उसका गलत असर पूरे परिवार के ऊपर होगा और हमेशा ही एक कलह का माहौल बना रहेगा घर में। इसलिए होम का एनवायरनमेंट सही होना भी बहुत जरूरी है। और सातवां जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्पिरिचुअल। आपको जानकारी है कि हम इस दुनिया में जितने भी साल के लिए हैं, उसके बाद हमें उस दुनिया में जाना है, परमात्मा के पास जाना है। लिहाजा हम परमात्मा को क्या मुंह दिखाएंगे? आपने सुना होगा कि उजला तन करके भेजा और काले तन से हम परमात्मा तुम्हारे पास आ रहे हैं, मैली चादर ओढ़ के तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं तो परमात्मा ने हमारे अंदर बहुत सारी शक्ति दी है लोगों के कल्याण करने के लिए। हम परमात्मा की कृपा से उस परमात्मा के लिए, उस परमात्मा के द्वारा बनाए गए जीव के लिए, उस परमात्मा के द्वारा बनाए गए जंतु के लिए, उस परमात्मा के द्वारा बनाए गए प्रकृति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये जो भी कुछ हम करते हैं, अपने परिवार, अपने रिलेशन से हटकर समाज कल्याण का काम जो हम करते हैं, धर्म का काम जो हम करते हैं, मोक्ष के लिए जो हम काम करते हैं, उसको स्पिरिचुअल गोल बोला जाता है। तो मनुष्य के जीवन में स्पिरिचुअल गोल का भी बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि आपको समाज में रहना है, समाज से जीवन पर्यंत आपने कुछ न कुछ लिया है, लिहाजा समाज को देने का भी प्रयत्न हमें करना चाहिए। इस जन्म का कर्जा इसी जन्म में उतारना चाहिए। अगर हमने आम खाया है तो हमें आम का पौधा लगाना भी चाहिए। अगर हमने सब्जियां खाई हैं तो हमें सब्जी के पौधे लगाने भी चाहिए। अगर हमने ऑक्सीजन लिया है तो हमें पेड़ पौधे लगाकर जितने का हमने ऑक्सीजन लिया है उसका 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज्यादा इस वातावरण को देने का प्रयत्न करना चाहिए। ये स्पिरिचुअल होता है। इससे आपका बैलेंस बराबर होता है और परमात्मा के पास जाके आप कह सकते हैं कि हे परमात्मा, तुमने जो मुझे जीवन प्रदान किया, उस जीवन में हमने धर्म के बहुत अच्छे अच्छे काम किए। धर्म के काम का मतलब केवल मंदिरों मस्जिदों में दान करना नहीं है। इस परमात्मा के द्वारा बनाए गए सभी जीव जंतु प्रकृति के ऊपर समान भाव रखना, सबके प्रति सद्भाव रखना, सबके लिए कल्याण का काम करना, ये स्पिरिचुअल में आता है।
अगर आप सुबह उठ के किसी पौधे में पानी डालते हैं, अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय को, भैंस को, किसी भी जीव जंतु को आप अन्न देते हैं, रोटी देते हैं, उनकी भूख शांत करते हैं, तो ये भी स्पिरिचुअल में ही आता है, क्योंकि आपके द्वारा, आपके परमात्मा के द्वारा दिया गया ये जो जीवन है उसको आपने कल्याण में लगाया। तो मनुष्य को ये गोल बनाना चाहिए कि मुझे स्पिरिचुअल भाव से भी काम करना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी के लिए भी काम करना है, मुझे काम और क्रोध के साथ साथ धर्म और मोक्ष के लिए भी काम करना है। इसके बाद जो 8वां हमारा गोल है वो है मेंटल हेल्थ। मनुष्य के जीवन में मानसिक स्वस्थता, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसीलिए हमें अपने शरीर को सही रखना चाहिए, जिससे कि हमारा मानसिक विकास अच्छी तरीके से हो। आप देखेंगे मेंटल हेल्थ का अर्थ, बहुत पढ़े लिखे लोग आज की तारीख में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन मन उनका कलंकित है। लिहाजा समाज के प्रति उनके मन में विद्वेष की भावना, महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावना, बच्चों के प्रति विद्वेष की भावना रहती है। कारण उनका मेंटल इलनेस उनके अंदर में है, मेंटल रूप से वो रिटायर्ड है, मेंटल रूप से वो बीमार है। इसके लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, इसके लिए आपको योग का सहारा लेना चाहिए। इसके लिए अगर स्पिरिचुअलिटी पे हम जाते हैं, ध्यान पे, योग पे, तो निश्चित तौर पे हमारा मेंटल हेल्थ बहुत ही स्ट्रांग होता है और 100 साल तक, 125 साल तक आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और नवा फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ आप जानते हैं कि हम पैसा बहुत कमा लें, लेकिन बाद में उस पैसे को हम हॉस्पिटल में खर्च कर दें, अपनी बीमारी पे खर्च कर दें, तो ऐसा पैसा कमाना किस काम का। हम ऐसा पैसा कमा रहे हैं जिस पैसे की वजह से हम बीमार होते चले जा रहे हैं, हम डिप्रेशन में चलते चले जा रहे हैं, हमारा बीपी हाई हो रहा है, हमें बहुत सारी समस्याओं से हम ग्रसित हो रहे हैं। तो ऐसा पैसा कमाना किस काम का। इसके लिए आपको फिजिकली फिट रहने की जरूरत है, फिजिकली स्ट्रांग रहने की जरूरत है। इसके लिए आपको बराबर 1 घंटा अपने शरीर के ऊपर आपको देना चाहिए। आपको योग करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको फिजिकल जो भी आप कर सके, दौड़ना है दौड़ सके दौड़िए, सुबह सुबह सो के उठिए, धूप में थोड़ी देर रहिए, थोड़ा टहलिए, प्रकृति के आप वातावरण में रहिए, और साथ में खान पीन का विशेष ध्यान रखिए। खाना पीना सही टाइम पे करना बहुत जरूरी है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस समय क्या खाना चाहिए, कब कौन सा फल खाना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए, कब भोजन नहीं करना चाहिए, कब पानी नहीं पीना चाहिए, कब खट्टे फल नहीं खाने चाहिए, कब मीठे फल खाने चाहिए, ये सारा कुछ आपको सीखना पड़ेगा। आपका फिजिकल हेल्थ इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है। विटामिन सी, विटामिन डी से लेकर विटामिन एम, विटामिन डी, विटामिन जितने भी होते हैं, सारा कुछ आप फिजिकली फिट कैसे रहेंगे इस पर निर्भर करता है। तो फिजिकल फिट रहना बहुत जरूरी है। प्रकृति के संपर्क में रहना, प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करना, डब्बा बंद चीजों से दूर रहना, ज्यादा से ज्यादा ऑयल, शक्कर, मैदा, इन चीजों से दूर रहना। शक्कर से तो बिल्कुल भी दूर रहिए, किसी भी मीठी चीज से दूर रहिए। तो ये फिजिकल हेल्थ में आता है। इस तरीके से आप अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हैं। और अगर आप ये 9 गोल सेट कर लेते हैं और इसको बाकायदा फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अपने जीवन में जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त होता है। अब समराइज कर लेते हैं। आपका गोल है पर्सनल गोल, कैरियर गोल, फाइनेंशियल गोल, स्पिरिचुअल गोल, हेल्थ गोल, रिलेशनशिप गोल, सोशल गोल, लर्निंग गोल।
जीवन में हमेशा सीखने का प्रयास करिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा बौद्धिक रूप से आप स्ट्रांग होंगे, और जितना ज्यादा आप बौद्धिक रूप से स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा फिजिकली आप स्ट्रांग होंगे, मेंटली आप स्ट्रांग होंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोगों को शेयर जरूर करिए, लोगों को भी इसके विषय में जानकारी दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो